ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हुई है और ये फायरिंग दरअसल वो बीच पर हुई। यहाँ यहूदी त्योहार मना रहे थे, 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, तभी अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। हुई जश्न के दौरान ये गोलीबारी हुई। 2 शूटर हिरासत में लिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही 2 शूटर। किस तरह से शूटर जो है जब वहां फायरिंग कर रहे थे तो उनको वहां पर दबोचा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 लोगों की मौत हो गई जश्न मनाते यहूदियों पर। ये अंधाधुंध फायरिंग करते हुए शख्स नजर आए, उसके बाद इन्हें पकड़ा गया। ये फिलहाल हम आपको दिखाएं, 2 शूटर जो हैं वो वहीं पर दबोचे गए, उनके हथियार लिए गए और उसके बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया गया है। एक शख्स ने कैसे वहां जावासी दिखाई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावर से उसकी बंदूक छीनी और उसके बाद उसी की तरफ वो बंदूक तान दी। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से 2 शूटर वहां पर हिरासत में लिए जाते हैं। एक शख्स की जाबाजी भी वहां पर नजर आती है, वो उसे पीछे से पकड़ता है और उसकी बंदूक छीनकर उसी पर निशाना तान देता है। बिल्कुल अर्पिता, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो अपने आप में बहुत ही खौफनाक नजारा है। जिस तरीके से इसने एक तरीके से आप कह सकती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से इजराइल के अंदर आतंकी हमला हुआ था उसकी याद को ताजा कर दिया है, क्योंकि वैसा ही सेटिंग, एक यहूदी फेस्टिवल वहां हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की ये बॉन्डी बीच का इलाका है जहां पर लोग जमा थे बड़ी संख्या के अंदर। हनुक्का फेस्टिवल की पहली नाइट थी ये और उसके लिए बीच पर लोग जमा हैं और उनके बीच में अचानक से अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है। कई लोग घायल इसके अंदर बताए जा रहे हैं, कई लोग क्रिटिकल हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी की तरफ से भी जो बयान सामने आया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि बॉन्डी बीच से आ रही तस्वीरें बहुत ही परेशान करने वाली और विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इस मामले को लेकर न्यू साउथ वेल्स जो कि प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी पुलिस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। बताया गया है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें पकड़ा गया है, लेकिन अभी इनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। ये कौन लोग हैं, किस तरीके या किसी संगठन या किसी तंजीम से ये ताल्लुक रखते हैं या फिर ये लोन वुल्फ अटैक है, इस बारे में भी जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जो लोग हैं, काफी अफरा तफरी की स्थिति है। लोगों से कहा गया है कि बॉन्डी बीच के इलाके को अवॉइड करें। एक्टिव सिचुएशन बताई जा रही है, क्योंकि अभी भी ये संख्या तय नहीं है कि हमलावर क्या ये 2 ही थे या इसके अलावा और भी लोग इस साजिश के अंदर शामिल हैं, क्योंकि लोगों की ऐसी भीड़ वहां पर जमा हो, उस समय सुरक्षा के इंतजाम भी थे। अब कुछ अपुष्ट जो खबरें हैं अर्पिता, वो ये बताती हैं कि एक पुलिस अधिकारी को भी गोली लगी है इसके अंदर, इस घटना के अंदर। चूंकि वहां पर पुलिस का इंतजाम था पहले से, लेकिन उसके बावजूद ये हमलावर वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम देने में न केवल कामयाब हुए बल्कि कई लोग इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि किसी के मारे जाने को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि एक्टिव सिचुएशन है। सिचुएशन जब तक सेटल नहीं हो जाती तब तक कुछ भी ठोस रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में जरूर खौफ का मंजर बयां करती हैं। प्रणय, ये पता चल पाया ये 2 शूटर आखिरकार थे कौन, मकसद क्या था इनका? खुद प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है और उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। साथ ही कहा है कि जो न्यू साउथ वेल्स प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर सिडनी मौजूद है, जहां सिडनी है, उसकी सरकार, उसके प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है और जो भी केंद्रीय सहायता है वो भी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ये एंटी सेमिटिज्म को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही थी इसराइल की तरफ से कि यहूदियों के खिलाफ एक तरीके से टारगेटेड अटैक्स की घटनाएं हो सकती हैं, इसकी आशंका है। आपने देखा कुछ समय पहले वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी एक घटना हुई थी जिसके अंदर 2 इजरायली डिप्लोमेट्स थे, वो मारे गए थे। तो इस तरीके की घटनाएं ये बताती हैं कि ये जो टारगेटेड अटैक्स हैं, जो टारगेटेड हमले की घटनाएं हैं, उनके अंदर इजाफा हुआ है, खासतौर पर जो 2023 की घटना थी उसके बाद से। और ऐसे में जबकि लोग बीच पर जमा हो, त्योहार मनाने के लिए जमा हो, एक धार्मिक समुदाय के लोग जमा हो वहां पर, क्योंकि ये अधिकतर यहूदी लोग थे। जो वहां पर हनुक्का फेस्टिवल होता है, ये जो आयोजन था इसको चानुका बोलते हैं, उस चानुका के लिए वहां पर लोग जमा हुए थे, अपने परिवार के साथ थे, यानी लोग बच्चों को लेकर भी वहां पर आए थे। तो काफी अफरा तफरी की स्थिति बताई जा रही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। डर और सहम वहां पर लोग कैसे गए होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कैसे ये शख्स हाथ में बंदूक लिए, बंदूक थामे यहाँ पर पहुंचते, क्यों पहुंचते, कौन है ये, किसी संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, क्या मकसद था, अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीर साफ हो पाई वो ये कि 10 मौतें हुई हैं अंधाधुंध फायरिंग की वजह से और ये 2 शूटर वहां दबोचे गए हैं। तस्वीरें आप देखिए।
देखिए, बहुत सारे सवाल हैं अर्पिता, और मुझे लगता है कि इन तमाम सवालों के जवाब तो इन्वेस्टिगेशन से सामने आएँगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल उठना लाज़मी है कि अगर एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, ख़ास तौर पर यहूदियों का के धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो सुरक्षा के इंतज़ाम वहाँ पर क्यों नहीं किए गए? क्योंकि एक ओपन इलाके में, एक बीच के ऊपर ये आयोजन हो रहा है। तो और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस का एक अधिकारी भी इस गोलीबारी के अंदर घायल हुआ है गंभीर रूप से। उसकी स्थिति क्या है, इस बारे में पुलिस की तरफ से अभी कुछ नहीं बताया गया है, चूँकि एक्टिव सिचुएशन है। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही बरकरार है अर्पिता, कि क्या ये 2 ही हमलावर थे या इससे ज्यादा भी लोग थे जो कि भागने में कामयाब रहे? क्योंकि अगर आप सेटिंग देखें, बीच का इलाका है, काफी भीड़ है, अफरा-तफरी है। लेकिन क्योंकि प्रणय, अभी अगर आप ये जी। तस्वीरें देख पा रहे हो तो एक शख्स इसमें नजर आता है। कैसे ये शख्स जो सफेद कलर का आपको दिख रहा है ना, उसने देखिए बाद में अपने जो बंदूक है उसे वहां पर पेड़ के पास भी रख दी है, और पहले यहीं पर पेड़ के पीछे ही खड़ा होकर एक शख्स जो है वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। ये काले रंग का ये शख्स है, और उसके बाद जो है वो शख्स उसको पीछे से पकड़ता है और उससे बंदूक छीन लेता है। ये शख्स आखिरकार कौन था, आपको पता चल पाया प्रणय? मतलब ये शख्स पुलिस वाला था, आम पब्लिक में से कोई था? देखिए, इन तस्वीरों को देख के ये ज़रूर समझ में आता है कि ये ना तो हमलावर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड थे, क्योंकि जिस तरीके से वो भाग रहा है, उसको पत्थर से भी मारा जा रहा है,